हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रासु जैन एंड आप देख रहे हैं कारोमैटिक। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जानिए कस्टमर ने अपनी कार को बीमार होने से कैसे बचाया। तो स्टोरीज तो आपको सुनना बहुत अच्छा लगता होगा, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि आज की हम वीडियो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मैं और मेरे पापा गैराज पर बैठे होते हैं। मेरे गैराज के सामने एक गाड़ी रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरते हैं। वो दूर से थोड़े परेशान उदास लग रहे होते हैं। वो हमारे पास आते हैं, चेयर पर बैठते हैं और पापा उनसे पूछते हैं कि आपकी कार में क्या प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं क्या बताऊं राजू भाई। राजू भाई मेरे पापा का नाम है। तो बोलते हैं क्या बताऊं राजू भाई, मेरी कार में क्या क्या प्रॉब्लम। फिर उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि मेरी इंजन में पावर नहीं है और इलेक्ट्रिक सिस्टम सही नहीं रहता इसका, और चलने में दिक्कतें हैं, मिसिंग भी करता है। और मेरे पापा ने उनकी बातें अच्छे से सुनी, समझी उनका प्रॉब्लम का इलाज। पापा ने बोला कि जो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं है ना आपसे चेक कराऊंगा रोज़, तो वो आपको रोज़ चेक करना है। एंड जो मैं सर्विस पर आपको चेक करने के लिए बोलूँगा वो आपको चेक करना है। ओके, तो वो एग्री करता है कस्टमर कि मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा। एंड पापा फिर उनको समझाते हैं कि आप ये चेक कीजिए रोज़, एंड सर्विस पर ये चेक कीजिए, मैकेनिक से चेक कराइए। तो वो उनकी पूरी बात सुनते हैं एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो आते हैं वापस हमारे गैराज पर। तो वो जब उतरते हैं अपनी कार से, तो वो उदास नहीं, हैप्पी होकर, खुश होकर उतरते हैं और वो हमारे पास आते हैं, चेयर पर बैठते हैं। बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई कि जैसा जैसा आपने मुझे समझाया उसको मैंने वैसे वैसे किया, और आज मेरी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन में भी पावर है और मिसिंग भी नहीं करता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम भी बिल्कुल सही से चल रहा है, एंड चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो वहीं पर मेरे दिमाग में आया कि इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। तो क्यों ना एक हम हेल्प के लिए एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनकी हेल्प मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि मेरे पापा ने उस कस्टमर को क्या क्या चीज़ें समझाई जिससे कस्टमर ने अपनी कार को बीमार होने से बचाया। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बेसिक नॉलेज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि कार एक मैकेनिज्म है, एंड आप लोग सोचते होंगे कि कार और हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंस होता है। बट ऐसा नहीं है कि कार और हमारी बॉडी में कुछ ही अंतर होता है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जैसा कि आप मेरे साइड में देख ही रहे हैं कि ये पूरे इंजन का डायग्राम है, कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्किंग करती है और कहाँ पर किसका यूज़ होता है। ये पूरा डायग्राम उसका है इंजन का। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कौन से पार्ट्स इसमें लगते हैं, एंड मेरे पापा ने आपको क्या बोला था चेक करने के लिए, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इंजन से, जहाँ पर हमारा कंबसन होता है एंड जहाँ पर हमको पावर मिलती है। पावर एक तरीके से हम बोले कि ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी को हमारी को पावर कहाँ से मिलती है? स्टोमक से एंड हार्ट से। इसी तरीके से हमारे इंजन को पावर मिलती है 4 स्ट्रोक साइकिल से। 4 स्ट्रोक साइकिल में आपको फर्स्ट होता है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन होता है, फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर कंबसन चैम्बर में जाता है। फिर आता है सेकंड स्ट्रोक, जिसमें लगता है कंप्रेशन स्ट्रोक। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो पिस्टन होता है वो हमारे फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कंप्रेस करता है, एंड दोनों वाल्व क्लोज होते हैं उस टाइम पर। एंड फिर उसके बाद हमारा थर्ड स्ट्रोक आता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में कंप्रेस बहुत करता है, एंड ऊपर से स्पार्क प्लग हमारा लगा होता है। स्पार्क प्लग का क्या काम होता है
एक चिंगारी पैदा करना। जब किसी भी चीज़ में हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे एंड उसमें एक तरीके का फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा एंड उसमें हम थोड़ी सी भी चिंगारी करेंगे तो उसमें आग लग जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से जैसा भी आप देख रहे होंगे साइड में, इसी तरीके से उसमें भी आग लगती है एंड उसमें पावर जनरेट होती है। वो पावर क्या करती है, वो पावर पिस्टन को नीचे धक्का देती है, पिस्टन को नीचे धक्का देती है। इसी तरीके से पिस्टन चलता रहता है एंड उसके बाद आता है 4 स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उसमें क्या होता है कि जो भी गैसोलीन बची, जैसे पावर स्ट्रोक हो गया, उसके बाद पिस्टन नीचे आया, ओके, और वो पूरी गैस चल चुकी है, तो उसको भी तो बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए। जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो ओपन होता है एंड उसके द्वारा पिस्टन फिर ऊपर आता है। उस एग्जॉस्ट गैस को वो साइलेंसर के जरिए बाहर निकाल देता है। इस तरीके से इंजन की वर्किंग होती है। जैसा कि आप साइड में देख ही रहेंगे, हमारा 4 स्ट्रोक साइकिल होता है, 4 सिलेंडर इंजन हमारे होते हैं, बी शेप इंजन हमारे होते हैं, 8 सिलेंडर इंजन हमारे होते हैं। ये होता है इंजन की वर्किंग। और इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी भी वर्क करती है। हम खाना खाते हैं एंड उसका जो भी पावर होता है हम उसका यूज़ कर लेते हैं और बाकी खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमको भी पावर मिलती है एंड हम भी अपना वर्क कर पाते हैं अच्छे से। चलिए हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि इंजन में हमें कौन कौन से चीज़ों को चेक करना चाहिए जिससे हमारी कार हेल्दी रहे। तो फर्स्टली हमें चेक करना चाहिए इंजन ऑयल हमारे ब्लड की तरह होता है। वो जैसे कि हमारे कंबसन चैम्बर में हमारा पिस्टन होता है, हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं इंजन के, उनको लुब्रिकेंट करता है एंड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसा कि आपको भी पता है कि है ना, कंबसन चैम्बर में टेम्परेचर बहुत होता है, तो पिस्टन को वो लुब्रिकेंट करता है, उसका टेम्परेचर अपने को ऑब्जॉर्व करता है, फिर वो ऊपर क्रैंकशाफ्ट पर जाता है, वॉल्व ऊपर ना अच्छे से वर्क करता है, लुब्रिकेंट करता है, उनको टेम्परेचर मेंटेन करता है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का जो काम होता है उसी तरीके से इंजन ऑयल का भी काम होता है। ओके, इंजन ऑयल कई टाइप्स के आते हैं, सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक, उसके ग्रेड अलग अलग होते हैं एंड कार के हिसाब से ग्रेड आते हैं उसके, पेट्रोल कार का अलग, डीजल कार का अलग। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है कि हम इंजन ऑयल कौन सा टाइप का होता है, कौन सा ग्रेड का हमें डालना चाहिए। ओके, तो उसको मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल गेज। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम अपने इंजन ऑयल किस तरीके से चेक करें कि हमारे इंजन में कितना ऑयल है। तो जैसा कि मेरे पास एक गेज है मेरा, यह है वैगनर के सीरीज़ का गेज। तो इसमें हम किस तरीके से चेक करते हैं, जैसा कि मेरे आप बगल में एक वीडियो आप चल रही होगी, आप देख रहे होगे, ठीक है। इंजन में से ऐसा आपके इंजन में पीले कलर का या फिर किसी भी तरीके का गेज होगा, उसको आप बाहर निकालिए, एक बार अपने कपड़े से पोंछिए, फिर उसमें इंजन में डालिए आप और उसके बाद फिर दोबारा निकालिए, जिसमें आपको ये डॉट दिख रहे होंगे 2, जैसा कि आपको दिख रहे हैं, ये डॉट दिख रहा है ऊपर वाला, ठीक है। इस यहाँ तक आपका ऑयल होना चाहिए और जो नीचे आपका डॉट दिख रहा है उससे नीचे आपका ऑयल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका नीचे वाले पॉइंट से नीचे ऑयल ना हो, इससे कि आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम टल सकती है। एंड ये आप रोज़ चेक कीजिए, अपनी गाड़ी को सुबह स्टार्ट करने से या फिर कहीं ले जाने से पहले आप ज़रूर ये चीज़ चेक कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हमारा किस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि हमारे लंग्स होते हैं जो हमारे एयर को प्यूरीफाई करते हैं। जैसा कि हम इंजन में हम देख रहे थे कि फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर जाता है इनलेट वाल्व में, तो एयर को फिल्टर करना एयर फिल्टर का वर्क होता है।
एंड मेरा मानना ये है कि आप जो भी आप सर्विस करवाते हैं, जैसे 5000 किलोमीटर पे आप करवाते होंगे या फिर 10,000 किलोमीटर पे आप करवाते होंगे, तो हर बार उस एयर फिल्टर को आप चेंज कराइए, तो जिससे आपकी एयर इनटेक अच्छे से हो, फिल्टर होके हो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एयर फिल्टर की क्या वर्क होता है कि आप देख रहे हैं मेरे साइड में कि एक इंजन चल रहा है, ओके, एंड उसमें वर्किंग दे रखी है ऑरेंज में कि ऑयल कहाँ तक जाता है। ऑयल की साइकिल स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद ऑयल आपका ऑयल फिल्टर में जाता है, ऑयल फिल्टर से होते हुए आपके जो भी पार्ट्स हैं उसमें वो जाता है फिल्टर होके, जिससे कोई भी है ना पार्टिकल्स हैं और उसको वो फिल्टर करता है। तो ये होता है हमारा ऑयल फिल्टर का वर्क। चलिए दूसरी चीज़ पे चलते हैं। हमारा मेन चीज़ होता है तो कूलेंट की वर्किंग क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि इंजन ऑयल इतनी हीट ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अलग एक प्रॉपर्टी है, ओके। तो कूलेंट का क्या वर्क होता है, जो भी हमारे कंबशन चैम्बर के जो भी हमारे बाहर के जो सरफेस के पार्ट्स होते हैं उसको कूलेंट प्लस वाटर के ज़रिए उसकी हीट ऑब्जॉर्ब करी जाती है एंड उन सभी पार्ट्स को लुब्रिकेट किया जाता है। जैसा कि हमारी बॉडी में वाटर का जो वर्क होता है, हमें मॉइस्चराइज रखना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना, तो कूलेंट का भी यही काम होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखे, जो भी हमारे आउटर सरफेस के जो पार्ट्स हैं उनको लुब्रिकेट करें। और एक और मेन बात है कि आप जब भी है ना सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आपका जो रेडिएटर होता है उसमें आप कूलेंट चेक कीजिए कि कितना हमारा कूलेंट है, एंड उसको आप रोज़ चेक कीजिए जब भी स्टार्ट करने से पहले, कहीं जाने से पहले, ओके। उसमें एक इस तरीके का ढक्कन होता है, रेडिएटर कैप इसको हम बोलते हैं। तो आप इसको खोल सकते हैं, ओके, एंड इसमें आप चेक कर सकते हैं कि वाटर फुल कर सकते हैं, कूलेंट ना हो तब भी कोई बात नहीं, ओके। एंड इसके साइड में, रेडिएटर के साइड में एक टैंक होता है इसका छोटा सा, उसमें आप वाटर फिल करके इसको फुल कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आप ऐसा भूल कर भी ना करें कि आप रास्ते में चल रहे हैं, ओके, आप रास्ते में चल रहे हैं एंड आपको लगता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो कभी भी भूलकर रेडिएटर का कैप नहीं खोले। रेडिएटर पे भी लिखा होता है कि टेम्परेचर जब ज़्यादा हो तो इस कैप को ना खोलें, इससे इंजरी होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप उसको 1 घंटे तक ठंडा होने दें पहले, फिर उसको कैप को आप खोल सकते हैं। तो ये थी बहुत ज़रूरी जानकारी जो मैंने आपको दी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे एक इलेक्ट्रिकल और इंजन रिलेटेड दोनों चीज़ों में एक वर्क करता है। सिस्टम से ये पावर लेता है और कंबशन चैम्बर में स्पार्क करने के लिए ये यूज़ होता है, ओके। तो इसको हम सर्विस पर साफ़ करा सकते हैं। जैसे आप 5000 पे आप सर्विस कराते हैं तो इसको साफ़ करा सकते हैं, एंड आपका माइलेज अच्छा चल रहा है तो इसको नहीं खुलवाएं, वही बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब भी आप खुलवाते हैं इसको, तो इससे है ना आपकी जो सेटिंग होती है स्पार्क प्लग की वो थोड़ी डिसमिस हो जाती है, जिससे माइलेज थोड़ा कम हो जाता है, ओके। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप चेंज भी करवा सकते हैं इसको, ओके। तो हमारी अब नेक्स्ट टॉपिक है गेयर ऑयल। क्या होता है गेयर ऑयल? जो हमारे गेयर्स होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, उसको लुब्रिकेट करने के काम में आता है। और आप इसको 20,000 किलोमीटर के बाद आप चेंज करा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिस्टम पर, जो हमारा है ओके। इसमें फर्स्ट आप देख रहे होंगे बैटरी। तो आप 12 वोल्ट की बैटरी आप ले सकते हैं, और जैसे कि इसकी ड्यूरेशन होता है 3 से 5 साल की, तो उसके बाद आप चेंज करा सकते हैं।
एंड इसका है ना एक मीटर में इंडिकेटर भी आता है बैटरी के सिंबल का। तो तब आप चेक कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, उस पर कभी कार्बन जम जाता है। वाइट वाइट, जैसे आपने बहुत दिन से बैटरी देखी होगी तो उसमें वाइट वाइट कार्बन सा लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पर आपने खोल दो, पानी गर्म किया, गर्म पानी उस पर आप जैसे ही डालेंगे वो सारी गंदगी वो हट जाएगी। ओके, उसके बाद आप मैकेनिक से उस पर ग्रीस लगा सकते हैं जिससे वो कार्बन फिर से जनरेट ना हो उस पर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो हमारी ऑल लाइट्स होती हैं उनको हम चेक कर सकते हैं सुबह निकलने से पहले। तो जो हमारी हेडलाइट होती हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, जैसे उसमें है ना डिपर चल रहा है नहीं चल रहा है, हाई लो चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर्स चेक कर सकते हैं, फॉग लैम्प वगैरह चेक कर सकते हैं, बैक लाइट हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ चेक करने की होती हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मीटर लाइट। लाइट में आप जैसे आप कहीं जा रहे हैं आप, तो आप चेक कर सकते हैं कि चेक इंजन लाइट तो नहीं आ रही है, एंड ABS लाइट तो नहीं आ रही है, एंड की लाइट तो नहीं आ रही है, टेम्परेचर आप देखिए उसका सही है नहीं सही है, बैटरी की लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, इस पर हम है ना जो भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ उस पर मैं डिटेल में आपको वीडियो आगे दूंगा। फिर हमारी आती है सेंटर लॉगिंग। सेंटर लॉगिंग आप चेक कर सकते हैं, सर्विस पर चेक करा सकते हैं कि वो सही से चल रही है नहीं चल रही है। कभी सेल लीक हो जाते हैं, कभी कुछ वायरिंग में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो वो आप चेक करा सकते हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक है अल्टरनेटर एंड सेल्फ स्टार्टर। इस पे हमारी एक बहुत डिटेल में वीडियो आएगी जो आप देखना ना भूलिए। ओके, सेल्फ स्टार्टर का काम होता है, जो आपने देखा होगा कि हम ये सोच रहे थे कि हमारा जो पिस्टन है वो स्टार्टिंग में किस तरीके से चलेगा, उसको कहाँ से पावर मिलेगी। उसको पावर मिलती है सेल्फ स्टार्टर से। सेल्फ स्टार्टर स्टार्टिंग में कंबसन चैम्बर को एंड आपका जो पिस्टन है उसको रनिंग करने में हेल्प करता है, जिससे वो स्ट्रोक सारे कंप्लीट हों और आपका इंजन स्टार्ट हो जाए। ओके, तो हमारा सेकंड टॉपिक है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का क्या काम होता है, अल्टरनेटर आपकी जो बैटरी है उसको चार्जिंग करने का काम होता है। जो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है वो चार्ज कहाँ से होगी, सेल्फ कहाँ से लगाएगी, तो अल्टरनेटर उसको चार्ज करने के काम में आता है। ओके, हमारा तीसरा सिस्टम आता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि आपके जो डिस्क पैड है, ब्रेक पैड है, वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपकी क्लॉकवाइज आपकी कार चल रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज उसको रोकेंगे, अपोजिट फोर्स को लगाएंगे जिससे आपकी कार रुक सके। ओके, तो उसको आप सर्विस पर चेक करा सकते हैं, हर सर्विस पर चेक करा सकते हैं कि जो उनकी उसकी ब्रेक लेदर की थिकनेस है वो कितनी कम हो गई है। ओके, ज़्यादा कम होती है तो एंड आप फिर भी चलाते हैं तो जो डिस्क होती है हमारी, जो मेटल की हमारी डिस्क होती है, उसके ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। एंड हमारा जो भी ब्रेक ऑयल वगैरह होता है उसको आप बहुत अच्छे से चेक कीजिए। वो चेक कीजिए कि हमारा जो ब्रेक ऑयल है वो पूरा है कि नहीं है। ब्रेक ऑयल भी दो तरीके के आते हैं, .3, .4। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, .3 होता है रेड कलर का एंड .4 होता है वाइट कलर का। तो आप उसमें देख के डालिए कि आपके में .3 है या फिर .4 है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक शू, रियर ब्रेक शू। तो आप पीछे के भी ब्रेक शू सर्विस पर चेक करा सकते हैं कि आपके जो ब्रेक शू हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं है, उसकी थिकनेस आप चेक करा सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा। तो उसमें क्या होता है, हम जो भी हमारे फ्रंट व्हील बेयरिंग होते हैं, ठीक है, एंड रियर व्हील बेयरिंग होते हैं, उसमें कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही है, उसको हम सर्विस पर चेक करा सकते हैं। ओके, एंड हमारा थर्ड टॉपिक है एक्सल एंड स्टीयरिंग। लास्ट टॉपिक है एक्सल एंड स्टीयरिंग सिस्टम का।
एक्सल का क्या काम होता है, जैसे हमारे जॉइंट्स होते हैं उसको डायरेक्शन देना स्टीयरिंग का काम होता है, एक्सल का काम होता है। इसका एक लास्ट टॉपिक है, इस पे आपको एक यदि कुछ मेन चीज़ें जिसको आप रोज़ और सर्विस पर चेक कराते हैं तो आपकी कार बीमार नहीं पड़ेगी। और यह एक कार नहीं, आप ही का पार्ट है जिसको आप अपनी मेहनत से खरीदते हैं, तो ख्याल भी आपको ही रखना पड़ेगा। एंड ये थे कुछ पॉइंट्स एंड टिप्स जिससे कस्टमर ने अपनी कार को बीमार होने से बचाया। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंजन ऑयल के ऊपर। आपको मेरी वीडियो पूरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट कीजिए। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।